बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी, एक ऐसा बलिदान जिसे सुनकर रूह कांप उठे। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती, चारों तरफ जंगल, गरीबों की टूटी झोपड़ियां और उन झोपड़ियों में रहने वाले लोग जिनकी जिंदगी केवल दर्द, अपमान और अत्याचार बन चुकी थी। उस समय गरीबों की कोई आवाज नहीं थी। जमीन छीन ली जाती थी, बिना गलती के सजा दी जाती थी। ऊंच नीच के नाम पर इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था। लोग रोते थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी गिरौदपुरी की धरती से एक ऐसी ज्योति प्रकट हुई जिसने अंधेरे में डूबे हजारों लोगों के जीवन में उम्मीद जगा दी। वे थे बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी। वे केवल गुरु नहीं थे, वे गरीबों की ताकत थे, बेबसों की आवाज थे और अन्याय के खिलाफ जलती हुई आग थे। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई देता था। जब वे चलते थे तो लोगों को ऐसा लगता था जैसे बाबा गुरु घासीदास जी स्वयं उनके साथ चल रहे हों। उन्होंने अपने पिता से एक ही शिक्षा सीखी थी, मनखे मनखे एक समान। लेकिन उस समय समाज इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जब गरीबों की चीख सुनकर कांप उठे गुरु बालक दास जी। एक दिन गुरु बालक दास जी गांवों में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपनी जमीन के लिए रो रहा है। उसकी बूढ़ी मां जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ रही थी। महाराज, ये खेत ही हमारा सहारा है, इसे मत छीनो। लेकिन अत्याचारी लोग हंस रहे थे। गरीबों की बेबसी उनका मनोरंजन बन चुकी थी। यह दृश्य देखकर गुरु बालक दास जी की आंखें भर आईं। उनके भीतर की करुणा अब क्रोध में बदल चुकी थी। उन्होंने वहीं खड़े होकर, जब हजारों लोग बन गए एक ताकत, गुरु बालक दास जी गांव गांव जाते, लोगों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाते, कहते, डरना छोड़ दो, सत्य के रास्ते पर चलने वाला कभी हारता नहीं। धीरे धीरे हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगे। जो लोग कभी डरकर सिर झुकाते थे, अब सीना तानकर चलने लगे। लोग गुरु बालक दास जी को अपना राजा मानने लगे, क्योंकि पहली बार कोई उनके दर्द को अपना दर्द समझ रहा था। लेकिन यहीं से शुरू हुई जलन। कुछ सामंती लोग, पंडित और ठाकुर यह सब देखकर डरने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर गुरु बालक दास जी ऐसे ही लोगों को जगाते रहे तो उनका वर्षों पुराना दबदबा खत्म हो जाएगा। रची गई मौत की साजिश। एक रात, अंधेरा बहुत गहरा था। हवा भी जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। उसी रात कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने तय किया, गुरु बालक दास जी को खत्म करना होगा। औराबांध गांव के पास हमला करने की योजना बनाई गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे किसी साधारण इंसान पर हमला नहीं करने जा रहे। वे उस महान आत्मा को छूने जा रहे थे जो मानवता के लिए जी रही थी। वह आखिरी रात, जिसे सुनकर आज भी आंखें भर आती हैं। रात का समय था। गुरु बालक दास जी शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तभी अचानक चारों ओर से हमला हो गया। तलवारें चमकीं, लाठियां बरसने लगीं। लेकिन गुरु बालक दास जी के चेहरे पर डर नहीं था। वे आखिरी समय तक केवल एक ही बात कहते रहे, सत्य को कोई मार नहीं सकता। हमलावर वार करते रहे और गुरु बालक दास जी मानवता के लिए अपना बलिदान देते रहे। फिर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर लोग कांप उठे। कहते हैं, जब उनके शरीर से रक्त बहा तो वह साधारण लाल रंग का नहीं था। लोगों ने देखा कि उनके शरीर से सफेद प्रकाश जैसा रक्त निकल रहा है।
यह दृश्य देखकर हमलावरों के हाथ कांपने लगे। तलवारें जमीन पर गिर गईं। लोग रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। कई लोग चिल्ला उठे, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये बाबा गुरु घासीदास जी के अंश हैं। पूरा वातावरण रोने की आवाजों से भर गया। गरीबों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जिसने जीवन भर दूसरों के आंसू पोंछे, आज वही सबको रोता छोड़कर जा रहा था। लेकिन उनका बलिदान आज भी जिंदा है। गुरु बालक दास जी चले गए, लेकिन उनका साहस आज भी जिंदा है। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। मनखे मनखे एक समान। आज भी जब सतनामी समाज उनके बलिदान को याद करता है तो आंखें नम हो जाती हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने दूसरों के अधिकारों के लिए अपना जीवन दे दिया, वह कभी मरता नहीं। जय सतनाम। बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी अमर रहें।